हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि चतुर्भुजाकार प्लॉट का बंटवारा। कि अगर एक चतुर्भुजाकार खेत है या मैदान है तो उसको आप तीन बराबर भाग में बंटवारा करना है। ठीक है, क्या देखने वाले हम लोग कि तीन बराबर भाग में उसको बंटवारा करना है। आपका यहाँ पे जो प्लॉट है वो प्लॉट का आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जिसका आपका फ्रंट में क्या जा रहा है, आपका रोड क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये आपका फ्रंट है। फ्रंट में कितना आपका 180 फीट है, लेफ्ट आपका पार्ट है 135, राइट में 170 फीट है, और पीछे जो आपका 150 फीट है। अब इसको क्या करना है कि तीन बराबर भाग में बांटना है। जैसे कोई किसान है, रोड साइड ज़मीन है, क्या होता है कि रोड साइड ज़मीन है। अब रोड साइड है तो क्या करता है, इसको इक्वल में बांटेगा, चाहे टेढ़ा हो या फिर सीधा हो, क्योंकि रोड का ज़मीन का अलग ही वैल्यू है। तो इसको अगर बांटेंगे हम लोग तो ज़मीन के अनुसार तो दिख रहा है कि टेढ़ा ही बटाएगा। ठीक है, तो इसको बांटने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका रकबा निकालेंगे। पहले क्या निकालें, रकबा निकालेंगे, एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं इसका एरिया हम लोग पहले कैसे निकालते हैं। अगर इसका एरिया की बात करें हम लोग तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें। यहाँ पे जब हम लोग एरिया निकालने की बात होगी तो हम लोग जनरली क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ देखिए यहाँ से हम लोग औसत मेथड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, औसत मेथड का। पहले क्या होगा कि आपको एक्यूरेट एरिया निकालना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पे जो एरिया आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका इस टाइप से खेत है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ पे 180 है तो यहाँ से 150 है, मतलब डिफरेंस है। यहाँ 135 है तो यहाँ 170 है। तो हम लोग क्या करें, इसके बीच का औसत निकालने के लिए बीच में इसका माप उठा लेंगे हम लोग। कि मान के चलते यहाँ से एक माप उठाते हैं इसका बीच से, मतलब यहाँ से बीच है। ठीक है, एक नाप यहाँ से उठा लेते हैं, थोड़ा बीच समझ के उठाना है। एक माप लेते हैं, यहाँ उठा लेते हैं। एक फिर यहाँ से सीधा माप यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सीधा यहाँ उठा लिए। ठीक है, एक यहाँ उठा लिए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे उठा लिए इसको, थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। मान लेते हैं इस टाइप से हम लोग एक माप उठा लिए, ये लंबाई उठा लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो रहा होगा ये आपका मान लेते हैं कि 150 है। कितना आपके पास है, 150 मान लेते हैं, 150 फीट है। इसको मान लेते हैं कि 160 फीट रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो चौड़ाई पार्ट है ये भी आगे पीछे, एक 50 है, यहाँ एक 80 है। तो हम लोग क्या करें, इसी का पैरेलल यहाँ से भी हम लोग एक माप को उठा लेंगे। मान लेते हैं कि इस टाइप से एक माप उठा लें यहाँ से हम लोग। ठीक है, एक बीच में कहीं उठा लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो वैल्यू रहेगा आपका, वो आपका मान लेते हैं यहाँ पे 150 है तो यहाँ 160 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 170 मान लेते हैं। आपको उस टाइप से ज़मीन में मेजर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको जहाँ ज़मीन में काम करना है वहाँ से आपको मेजर कर लेना है। अब इसका एरिया निकालें हम लोग तो एरिया में क्या हो जाएगी आपका, जब इसको एरिया की बात करें हम लोग तो एरिया में क्या हो जाएगी, देखिएगा। अब यहाँ से चले हम लोग तो क्या करें, पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं औसत, क्या हो जाएगा, औसत चौड़ाई, और वो कितना हो जाएगी, एवरेज ब्रेथ हो जाएगा आपका। तो सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आपके पास है चौड़ाई में, तो आपका कहीं ना कहीं देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे चौड़ाई में बात करें तो कितना हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं इसको, ये लंबाई दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपको, लंबाई दिखा रहा है, ऊपर आपका चौड़ाई दिखाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं चौड़ाई कितना आपका है, 135 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 150 है, प्लस कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो 170 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे तो 4 से भागा दे देंगे। तो क्या निकल के आ गया आपका, जब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट में तो जीरो, लास्ट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन के आ गया आपके पास, आपके पास हो जाएगी यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से इतना हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 5 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, बट्टा 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कर लेंगे वर्क तो ये जो आपका निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 153.75, ये भी क्या आपका फीट में। ये समझ गए यहाँ पे। अब इसी टाइप से क्या करें हम लोग,
औसत चौड़ाई भी निकाल लेंगे। मान लेते यहाँ पे चौड़ाई निकल गया आपके पास। अब क्या करेंगे, औसत यहाँ पे लंबाई को निकाल लेते हैं। देखिए औसत लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो लंबाई में कितना हो जाएगा, तो मान लेते 1,50 है, फिर हो जाएगा आपका 1,60, फिर हो जाएगा 1,70, फिर हो जाएगा आपका 1,80। इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग 4 भाग से, तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, जब पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 660 डिवाइड हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो इक्वल टू हो जाएगी आपका 4 से काटेंगे 4 कट जाएगा, 2 4 से 24 हो जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा 165 फीट। ये हमको क्या निकल गया आपके पास, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम लोग, तो आपको एरिया निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करें हम लोग, तो इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। अभी दो चीज़ निकल गया मेरे पास, दो चीज़ निकल चुका है। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, क्या निकाल लें, इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। देखिएगा एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से एरिया की बात करें हम लोग, देखिएगा एरिया क्या निकल जाएगी, यहाँ पे रकबा की बात करते हैं, वो कितना हो जाएगी आपके पास, तो हो जाएगी 165 इंटू हो जाएगा आपका 153.75। ठीक है, ये यहाँ पे आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग पास, तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद आ जाएगी 25,368 25,368.75। ये कितना आगे पास, ये होगी स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट में आ गई। अब इसको क्या करना है, तो 3 बराबर भाग में बांटना है। क्या करना है आपको, इसको 3 भाग में बांटना है। ठीक है, 3 भाग में बंटवारा करना है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे हम लोग। तो यहाँ से जो भी एरिया आपका निकला कि 25 है 368.75 को भाग दे देंगे हम लोग 3 से, तो भागफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जो एरिया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 8,456 कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 25। इसको भागा दे के आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट हो गया, मतलब एक का हिस्सेदार कितना हुआ, 8,456.25 स्क्वायर फीट। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिएगा अब इसको अलग अलग बांटना है। तो एक का भाग एरिया कितना आया, 8,000, ध्यान रखना 8,000 कितना था, 456.25, 56.25, ये कितना है स्क्वायर फीट। ये आया है आपका कितना आ गया है, तो आपका आ गया है, ध्यान रखिएगा कितना आ गया है, तो एक भाग का ही आपका इतना एरिया होगा। ठीक है, एक भाग का ही आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक भाग का एरिया आ गया। अब एक भाग का एरिया मतलब इतना हिस्सा यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। अब इसका हम लोग क्या करें, 3 हिस्सा निकालने के लिए हमको बंटवारा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट साइड कितना है, 180 है। कहीं भी हम लोग देखते हैं जनरली कि रोड साइड क्या होता है आपका, इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल पार्ट लेते हुए मान लेते हैं आपका 60 रहा होगा, ये भी मान लेते हैं कि 60 है, ये भी मान लेते हैं कि 60 है। ठीक है, 60 आपका मान लेते हैं कि तीनों क्या आपका है, 60 रहा है। अब मेरे पास इतना इधर कितना है, 135 पता है। ठीक है, एक हम लोग इसका एवरेज लेके चलते हैं, वहाँ तो नाप को देख लेंगे। अब ज़मीन में काम कीजिए, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माप ही कर लेंगे। हम एक यहाँ एवरेज ले रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी जो है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट से जहाँ काटे हम लोग, इसका आपका 150 फीट ले लेते हैं। फिर इस पॉइंट से काटते हैं, और इस पॉइंट से 60 में काट रहे हैं। इधर अभी आपका फिक्स नहीं है, मान लेते हैं एवरेज हम यहाँ काट दिए, कितना लिए हम, 160 फीट ले लिए। मतलब यहाँ से हम लोग सिर्फ बराबर बराबर काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग बराबर काट रहे हैं। ठीक है, 60 में हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं। ये थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है फिगर में, तो आपको समझना कि हम 60 में बराबर भाग में काटे हैं। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए, मान लो इसको हम नाप लिए 150 से 150 सही है, 135 से यहाँ 60 है। इधर तो फिक्स है कि 60 में ही आपको काटना है, इधर आपको 150 में फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको बराबर करना है, सभी को क्या करना है, बराबर करना है एरिया। तो यहाँ से अभी मेरे पास फिक्स नहीं है, इसको अभी छोड़ देना है। ये भी मेरे पास फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, अब यहाँ पे 60 है, 135 हो गया, 150 हो गया, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं कि L मान लेते हैं, इसका लंबाई निकालना है आपको।
आप जानिएगा कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्षेत्रफल में आपके पास हो जाएगा, देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम इस भाग का, मान लेते हैं इसको ए प्लॉट बोलते हैं, ए बी सी है, तो ए प्लॉट का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लॉट का, तो यहाँ से भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। ठीक है, क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, एरिया कितना दिया हुआ है 8456.25 है। अब यहाँ देखिएगा, अब लंबाई क्या दोनों अलग अलग है, लंबाई क्या दोनों अलग अलग है, तो यहाँ मान लेते हैं कि आपका लंबाई जो 135 है 150 मान लेते हैं, क्या मान लिया 135 प्लस 150, इसको क्या करें औसत कर देंगे हम डायरेक्टली, तो डिवाइड कर दें यहाँ पे 2 कर दें, ये अलग निकालेंगे, फिर बीच में इंटू होगा। अब क्या करेंगे, तो चौड़ाई कितना यहाँ पे 60 ले रहे हैं, अब पीछे का चौड़ाई हम लोग एल मान ले रहे हैं, तो इसका भी औसत कर देंगे, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8456.25। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगी आपके पास, देखिएगा जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाला हटाते हैं अभी, तो देखिए कितना आ जाएगी बन के आपका। ठीक है, ऊपर थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अब देखिए कितना आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना बन के आ गया आपके पास, तो 135 150 हो गया, तो कितना हो गया आपका 35 और 50 85, 85 का था 42.5, मतलब कितना हो जाएगा 142.5 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, ये तो आपका रह जाएगा 60 प्लस एल रह गया, और इसका क्या है डिवाइड 2 है, रहने देते हैं। अब यहाँ से करते हैं हम लोग, कितना हो गया 8556.25 है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा 60 प्लस एल, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 गुना 8456.25, और ये वाला क्या हो जाएगा नीचे आके भागा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 142.5 से भागा दे देंगे। अब देखिए आपके पास कितना निकल के आ जाएगी, तो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल के आएगी, तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जाके कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए फ़ोन से, देखिएगा 1 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 8456.25। ठीक है, बराबर कर लेना, फिर भागा दे देना 142.5 से, तो आपका जो निकल के आ जाएगी हो जाएगी 118.684, आपको 4 डेसिमल तक लिख चलना है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 60 प्लस एल हो गया। अब यहाँ से हम लोग एल निकालेंगे, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 118.684 माइनस कर देंगे हम लोग 60, जब माइनस 60 करेंगे इसमें क्या कर देंगे हम लोग माइनस 60 कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगी आपका 58 पॉइंट, ठीक है 58.684, ये हमको क्या निकल गया, ये हमको निकल गया फीट में। तो पहला का जो पीछे का हम लोग काटेंगे वो कितना में काटना है आपको, तो ये जो हम लोग कट करना है 58.684 फीट में आपको कट करना है, मतलब ये जो कट होगा यहाँ से जो पीछे वाला एरिया आपको कट करेगा, ठीक है, ये जो कट करेगा कहाँ पे कट करेगा आपका, तो 58.684 फीट में, ये आपको निकल गया पहला का कट। ठीक है, अब इसी टाइप से दूसरा का निकालेंगे, मतलब बी पार्ट का निकालेंगे हम लोग, तो चलते हैं हम लोग बी में, तो बी के लिए क्या करें हम लोग, तो एरिया आपका सेम ही है 8456.25 है। अब देखिएगा बी के लिए निकालते हैं हम लोग, तो बी के लिए क्या आ जाएगी, तो इसी में चलते हैं हम लोग बी के लिए निकालते हैं, तो देखिए बी के लिए क्या हो जाएगी, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमको निकालते हैं हम लोग बी के लिए, अब देखिए बी के लिए क्या हो जाएगी, तो बी के लिए निकालते हैं, ये आपका निकल गया है। ठीक है, ये आपका निकल गया है। चलेगा, बी पोर्शन के लिए निकालते हैं हम लोग, तो बी के लिए भी एरिया क्या है आपके पास, बी के लिए भी एरिया सेम है, कितना था आपके पास एरिया 8400, कितना था 8456.25,
25 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर फीट है। अब बी के लिए देखिए, ये भी कितना था, उसमें 60 लिए थे हम लोग, 60 लिए थे और यहाँ भी 60 लिए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस, फिर से यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, मान लेते हैं L1 है, इसको हम L2 बोल देते हैं, हो जाएगा L2 डिवाइड कितना हो जाएगा 2, ये आपका अलग पार्ट बनेगा। इनटू क्या करें हम लोग, तो 150 प्लस कर देंगे 160। ठीक है, यहाँ भाग कर देंगे 2 से। अभी किसका बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 8456.25 का। ठीक है, जैसे इसको कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 प्लस एल, पूरा को इधर बदल देते हैं हम लोग, हो जाएगा 2 गुना 8456.25, इसको भागा दे देंगे हम लोग कितना से, तो ये औसत कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। ठीक है, 150 और 10, 10 का डिफरेंस से 5 यहाँ 5 यहाँ घटा देंगे, 155 हो गया। जब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगी, तो दिस इक्वल टू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग 155 से भागा देंगे। देखिए 155 से भागा देने के बाद क्या निकल के आएगी, तो हो जाएगी 2 गुना 8456.25 को भागा दे देंगे हम लोग 155 से, तो आपका निकल के आ जाएगी 109.112 मान लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे घटा देंगे हम लोग 60 को भी, तब यहाँ पे 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -60, तो आपका हो जाएगा 49 पॉइंट कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ये आपका फीट में आ गया। ठीक है, ये आपका 149 पॉइंट इतना आ गया आपको किस में, तो L हो गया। मतलब जो दूसरा कट किया है, दूसरा कितना कट कर रहा है आपके पास, ये जो आपका L2 कट रहा है 49.112 फीट में। ठीक है, अब देखिए 150 को 2 भागों में काट दिए, 150 में क्या किया हम लोग, 2 को काट दिए, कितना काट दिए 150 में, माइनस काट दिए 58.68, 4 घटा दिए हैं, और फिर से माइनस घटा दिए आपका 49.112 को। अब कितना हो जाएगी, बचेगी कितना, तो वो देख लेना यहाँ पे, तो 150 में घटा दीजिए 2 बार, क्या करना है आपको 150 में माइनस कर देना है 58.684, फिर माइनस कर देना आपको 49.114 को, तो ये कितना बच जाएगी आपका 42 पॉइंट। देखिएगा ये हो जाएगा आपका, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा 42.204 हो गया, फीट में आ गया। तो इस टाइप से क्या किया हम लोग, तीनों का एरिया निकल गया, यहाँ भी निकल गया, ये भी आपका आ गया और यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, पीछे का फ्रंट इतना हुआ, यहाँ पे 60-60 हो गया, और सभी का एरिया भी क्या हो गया आपका बराबर आ चुका है। ठीक है, सभी का एरिया क्या हो गया आपका बराबर यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से प्लॉट को हम लोग कट कर सकते हैं, जो आपको क्या दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्लॉट को कट किए। अब देखिएगा सभी का एरिया कितना हो जाएगा आपका, इक्वल हो गया। देखिएगा अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इजी तरीका से। ठीक है, मतलब कितना हो गया आपका, अब जो आपका यहाँ पे खेत था इस टाइप से, एक यहाँ पे गया था, एक इधर आया था, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इसको यहाँ पे सट गया है आपका, एक आपका इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ देखिए कितना हो गया आपके पास कट चुका है, एक मान लेते हैं यहाँ से कट गया आपके पास। ठीक है, एक आपका इससे कटा होगा, यहाँ से कटा, फिर आपका एक इधर कटा, फिर यहाँ से कटा, मतलब ये तो आपका सामने वाला 60-60 में फिक्स काट दिए हैं। पीछे वाला कितना में काटे हम लोग, तो एक काट रहे हैं 58.684 फीट में, दूसरा कितना में काट रहे हैं, दूसरा काट रहे हैं हम लोग 49.112 में काट रहे हैं, और तीसरा कितना में काटे हैं, तीसरा काटे हम लोग 42.224। मतलब खेत क्या कटेगी, तो खेत आपका कहीं ना कहीं किस टाइप से बनेगा, तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो आपका, चलिए यहाँ से बना देते हैं फिगर ही। ठीक है, तो किस टाइप से बन जाएगा आपका, ये जो खेत इस टाइप से देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से जो खेत आपके पास है यहाँ पे है, अभी खेत क्या कट गया हुआ, तो आपको इस टाइप से कट रहा है, कहीं ना कहीं क्या होगा आपका तिरछा कटेगा। देखिएगा मान लेते यहाँ से चालू किए तो इस टाइप से कटा। ठीक है, इस टाइप से कट रहा है खेत, हो सकता है थोड़ा सा ये
ऐसे घूम के कटे आपका। दूसरा यहाँ से हम लोग काटना चाह रहे हैं, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ बनेगा, मतलब तीनों खेत क्या होगा आपस में, तो तिरछा ही कटेगा। ठीक है, तिरछा ही कटेगा। अगर किसी का एरिया उसके बाद भी वेरीफाई करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं ए को वेरीफाई करते हैं, ए को खेत कितना काटे हम लोग, इस टाइप से काटे, इस टाइप से ए का कटा आपका। यहाँ पे 60 था, ये कितना था 135 था आपका, 150 काटे हम लोग। और यहाँ पे कितना काटे 58, 58 पॉइंट 58 पॉइंट हम लोग कितना काट दिए 58.684 में, कितना काट दिए हम लोग, हाँ 58.684 में। अब देखिएगा इसको हम चेक करना है इसका एग्जैक्ट मिला कि नहीं, तो इस टाइप सभी को एरिया फिर निकाल लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या निकल जाएगा आपका 135 प्लस कर देंगे 150, भाग कर देंगे 2 से हम लोग, और फिर से गुना कर देंगे हम लोग 60 प्लस कर देंगे हम लोग 58.684। ठीक है, फिर यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2। अब यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ से कर दीजिए, ये आपका यहाँ हो गया। तो ये तो आपका एजी है, 100 कितना हो जाएगा 142.5 हो जाएगा आपका। तो इसको आप निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 58.684 है, डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 59.342 है। अब जब पूरा गुना करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, जब इसको पूरा गुना कर देंगे हम लोग तो 142.5 हो गया। देखिए कितना हो गया 8456 पॉइंट कितना हो गया 235 हो गया। ये इसका एक का हिस्सा निकल गया। आपको जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जब एक का पार्ट डिवाइड किए थे हिस्सा कितना बन रहा था आपका, तो यहाँ से देख रहे थे ये बन रहा था, कितना बन रहा था 8456.25। और जब हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके पास 8456.25 था, कितना था 8456.25 था। ठीक है, ये हम लोग एक्चुअल निकाला डिवाइड करके। और ज़मीन में क्या दिख के निकल रहा है आपके पास, ज़मीन में जब नाप रहे हैं तो मेरे पास कितना आ गया 8456.25 आ गया। तो इस टाइप से देखें तो कोई खास अंतर आपके पास नहीं है, ये भी स्क्वायर फीट है, ये भी क्या है स्क्वायर फीट है। तो बहुत कम एरर है, इसको एरर ना भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में एरर है तो आपका ये आपका 100% सही वर्क हुआ। ठीक है, जब 100% सही हो जाए उसके बाद आप जो भी किसान रैयत है उसको आप एक नक्शा बना के आप दे दीजिए, उसको क्या करना है, उसको एक नक्शा बना के आपको दे देना है अपना मोहर साइन डेट लिख के। तो इस टाइप से चतुर्भुजाकार जो आपका, ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप से देखिए हम लोग कि चतुर्भुजाकार प्लॉट का हम लोग बंटवारा कर सकते हैं। चतुर्भुजाकार खेत है, प्लॉट है, फील्ड है, जो भी है उसका बंटवारा में करके 3 बराबर हिस्सा में इसको बांट सकते हैं। और कहीं पर जाके 4 का बांटना है 4 बराबर में, कहीं बोलते कि 5 बराबर में बांटना है, तो इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस से आगे बढ़े, पहले एक को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे 4 बोल दिया जिसको 4 भाग में पहले हम लोग बांट लेंगे, 5 बोले पहले एक को 5 में बांट लेंगे, फिर इसके बाद क्या करें इसका लंबाई नाप लेंगे लास्ट बाउंड्री से, जो भी लास्ट बाउंड्री है उसका एवरेज मान के लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, एवरेज मान के लंबाई नाप लेंगे। अच्छा, लंबाई मिल जाएगा उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करते हुए इसका सारा का निकलते चल जाएगा एग्जैक्ट, फिर उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि सब सही है तो सही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें अभी यहाँ पे, तो 3 भाग में बंटवारा देखें, पहले औसत लंबाई चौड़ाई निकाल लिए हम लोग। ठीक है, फिर इसका कुल रकबा निकाल लिए जो आपका क्षेत्रफल बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या निकाल लिए हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। और यहाँ से फिर हम लोग बढ़ते हुए चलें, एक का निकालें, फिर उसका लंबाई का औसत, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है सबका एरिया जो है आपका बराबर होगा, तो बराबर उसके समय हम लोग दोनों साइड से बराबर कर रहे हैं, इधर फुल गिवन है और इधर से हम लोग क्वेश्चन से निकाल ले रहे हैं। तो इस टाइप से सारा को हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगी कि अगर आपको डिसमिल पूछ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से अगर डिसमिल अगर पूछ दिया जाए कि ए बी और सी को कितना कितना डिसमिल मिला, तो जो भी यहाँ पे एरिया निकला था आपका 8456.25 था, उसको क्या करें डिवाइड कर दें हम लोग 435.6 से, तो यहाँ क्या निकल जाए यहाँ पे आपका
डिसमिल में आ जाएगा ज़मीन। इसी टाइप से यहाँ भी और यहाँ भी हम लोग निकाल के आपका काम ओके हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। सभी को थैंक यू और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।